तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि आज का जो कंटेंट है ना वो एकदम ही अलग है। क्योंकि ये मेरा कंटेंट तो नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को पता होना चाहिए। तो आज मैं बेसिकली जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है होम क्रेडिट। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊँ तो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया था, वो भी EMI पे। डायरेक्टली मैं ले सकती थी बट घर वाले बिलीव ही नहीं करते कि मैं कुछ दूंगी उनको। बट फिर भी मैंने एक EMI पे फ़ोन लिया था और उसकी जो पेमेंट थी, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि फ़ोन को EMI पे ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और फ़ोन वाले से जा कर के बात कर लेते हैं या कहीं से, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से लोन पे लेकर के फ़ोन लेते हैं। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं पहले बता दूं, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो शायद ये गलती मैं नहीं करती, और इसी वजह से मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लोग ऐसे फंसते चले जा रहे हैं। तो हुआ बेसिकली ये था कि मैंने फ़ोन निकलवाया था पापा की आईडी पे दे करके, और वो उनके नाम के ही निकला था। उसके बाद उसकी EMI वगैरह सब कुछ मैं पे करने लग गई। मैंने कहा ठीक है, इसको मुझे दे दो, मैं इसको हैंडल कर लूँगी, आप नया खरीद दो। तो उन्होंने कैश ऑन, मतलब पूरा का पूरा कैश पेमेंट करके एक नया फ़ोन ले लिया था। तो उसके बाद ये फ़ोन मेरा हो गया। लफड़े शुरू होते हैं 1 महीने बाद। होता ये है कि इस फ़ोन की मेरी 6 EMI रहती है। मेरा जो ये फ़ोन है वो है ओप्पो A17 है। अभी आपको दिखा दूँगी ये फ़ोन भी, और इसकी सारी रसीद वगैरह भी दिखाऊँगी। और इसकी जो EMI थी वो मैंने 4000 डाउन पेमेंट करी थी, और उसके बाद 1817 की एक किस्त जानी थी, और बाकी वहाँ पे 1667 रुपये की 5 किस्त जानी थी। और उन्होंने कहा था कि आप सेकेंड मंथ जब आप EMI पे करना तो आ जाना, मैं 150 रुपये से कम कर दूँगा। इतनी बात वहाँ से मेरी हो गई थी। तो फर्स्ट मंथ की जो पेमेंट थी वो मेरी 20 तारीख की डेट थी, और मैंने 20 तारीख को पे कर दी, क्योंकि मुझे उसके पहले कुछ पता नहीं था। तो मैंने डेट टू जिस दिन मेरा हुआ था मैंने उस दिन ही पे करी शाम को। बट उसके नेक्स्ट टाइम से क्या हुआ, जो मेरी नेक्स्ट पेमेंट थी वो 1870, तो मैं उसके कुछ दिन, मतलब 20 तारीख के कुछ दिन बाद गई और उनसे बोला कि कम कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, कम नहीं हो सकता इस टाइम, क्योंकि अभी तो कुछ मंथ ही, कुछ दिन ही बचे हैं आपकी डेट आने में, तो आप ये वाली पे कर दो, और जब थर्ड मंथ की आएगी तब मैं कम कर दूँगा। थर्ड मंथ गई तो उसके बाद से ही क्या लफड़ा चालू हुआ, उनके मुझे कॉल्स आने लग गए कि आपका जो है वो सेफ चार्ज, कुछ ऐसा उन्होंने बोला कि सेफ चार्ज पे करना है आपको, ये 700 वगैरह रुपये का, 799 का, कुछ ऐसा उन्होंने मुझे बताया था कि 799 का सेफ चार्ज है, आपको पे करना होगा। अब मैं कह रही हूँ मैं क्यों लूँ ये। तो उन्होंने मुझे साफ साफ रीज़न दिया कि अगर आपकी EMI कभी लेट हो जाती है, टाइम से पहले आप नहीं दे पाते हो, जैसे कि आज आपकी 20 तारीख की डेट है और आप नहीं पे कर पा रहे हो, कोई रीज़न है, तो आपकी 1 महीने के लिए रुक जाएगी, आपको ये 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट मुझे तो पता है कि मैं कर पाऊँगी नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मतलब मैं हमेशा टाइम से पहले पेमेंट दूँगी ही दूँगी, चाहे जहाँ से दूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं भी दूँगी तो मेरे घर वाले तो जिंदा है, मैं उनसे करके दूँगी, मतलब मेरी पेमेंट टाइम से पहले जाएगी जाएगी। तो मैंने वहाँ पर उसे इग्नोर किया। बट उस चक्कर से, उस पॉइंट से बवाल होना स्टार्ट हुआ, और अभी तक इतना बवाल हुआ, मतलब वो फ़ोन पे फ़ोन, मेरे टाइम टू टाइम मेरी जो EMI थी वो हमेशा टाइम पर जा रही थी। मैंने 6 पेमेंट टाइम टू टाइम करी, और उसके बाद भी वो लगातार मुझे फ़ोन कि आपकी पेमेंट लेट हो रही है, ये हो रहा है, उस पर ड्यूज़ बढ़ते जा रहा है। मतलब वो करते 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 जब मेरी सारी EMI कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी उस पर 4135 रुपये, और अब तो शायद कुछ बढ़ गया होगा उनका लगा करके बवाल, तो वो 4200 वगैरह कुछ अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। अब बताओ, अगर कोई इतना पैसा पहले से ही दे चुका है और उसके बाद भी अभी इनको पैसे चाहिए, तो क्या ही फ़ायदा लोन पे लेने का। और ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 के ऊपर का नहीं है। टोटल पेमेंट देखी जाए तो 14,000 के प्लस में जा रही है, और अभी भी उनके 4100-200 कुछ रुपए उनके पेंडिंग पड़े हैं। और इतना ज़्यादा परेशान करते कस्टमर को, हद से ज़्यादा। ये कोई गुस्सा मैं नहीं निकाल रही, बस मैं उसको बता रही हूँ। अगर कभी होम क्रेडिट से फ़ोन वगैरह लेने जा रहे हो ना तुम, तो इससे अच्छा है अपने आसपास जो भी तुम्हारा फ्रेंड वगैरह हो उसको पैसे दे दो, उससे बोल दो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँगा। बट उस फ़ोन कैश ऑन ले लो, क्योंकि लोन पे लेना सच में इतना बड़ा झंझट हो जाता है कि मुझे नहीं पता था। अब हुआ ये, और उसके बाद उनके कस्टमर से बात करो तो उनका भी अलग ही हाई लेवल चलता रहता है। मतलब वो भी सुनने को तैयार नहीं। मैं उनको स्क्रीनशॉट देने को लिए तैयार हूँ कि कभी मतलब फ़ोन आते तो मैं उनको पूरा बताती हूँ कि मैंने पेमेंट टाइम टू टाइम की, फिर भी कह रही आपकी 1 महीने की पेमेंट ही नहीं गई है। ये बताओ मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा। और वैसे भी मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी बाई द वे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे मतलब किसी कंपनी के अगेंस्ट बोलने में ना
उसकी भी इमेज डाउन होती है। बट क्या करें, इंसान जब कोई परेशान हो जाता है तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना ऑब्वियस ज़रूरी है कि लोगों को पता चले क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक नोटिस दे दी कि ये आपकी पेमेंट इतनी डिले चल रही है, ये वो। तो मैंने उनके फिर जहाँ पे मैंने फ़ोन निकलवाया था उनके यहाँ पे मैं 3 से 4 बार जा चुकी हूँ। वो भी बोले ठीक है बात करेंगे, काफ़ी डिले कर रहे हैं वो भी। बट लास्ट टाइम कुछ दिन पहले उन्होंने एक सजेशन मुझे दिया कि कुछ नहीं, आपको बस 500, पहले 800 बताया, उसके बाद 544 रुपये आपको पे करने होंगे, कुछ आपकी पेमेंट लेट हुई है। मैंने कहा क्या गारंटी है अगर मैं इतना इनको पेमेंट दोबारा से दे भी दूँ और इसके बाद मुझे फ़ोन करके परेशान नहीं करेंगे। हाँ खैर, उन्होंने कहा कि कोई ईमेल के थ्रू मैसेज वगैरह करेंगे तभी आप पेमेंट करना, ऐसा नहीं करना। और उसके बाद ही मैंने कस्टमर केयर से बात की तो वो अभी भी इसी बात पे अटके कि आपकी EMI लेट। अच्छा, अगर मेरी EMI लेट जा रही है तो आपके एप्लीकेशन पे शो कैसे कर रही है कि मेरी EMI पे हो चुकी हैं और भी टाइम टू टाइम। अब बारी है स्क्रीनशॉट देख लेने की, ज़रूरी है आप भी देखो, आपको भी बिलीव होना चाहिए कि मैंने इतनी बातें अगर आपको बताई हैं वो सच में है कि नहीं है। स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ। तो मैंने उसकी कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी पेमेंट डिटेल्स है। देखो यहाँ पे 20 जुलाई को एक पेमेंट जाती है, ठीक है, और वो जाती है 1817 रुपये। ये देखो, ये 1817 रुपये एक बार गई 20 जुलाई को। सेकेंड पेमेंट जाती है अगस्त में 1817 रुपये, फिर अक्टूबर 1817 रुपये। अब इधर देखो, ये जो इनका लफड़ा ये हुआ है, ये जो इनका वो है, ये 17 तारीख की जो पेमेंट थी वो 17 सितंबर वाली, वो लास्ट में इन्होंने कर दी है और इसी वजह से वो मुझे लेट शो हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये रहा, फिर नवंबर एंड दिसंबर, चारों पेमेंट टाइम पर गई है। और उसके बाद भी चारों EMI, मतलब पूरी 6 EMI टाइम पे पेमेंट करने के बाद उसके बाद डिले बताओ कितना दिखा रहा है यहाँ पे, देखना जैसा 4200, 300 के आसपास होने वाला इतना पेमेंट अभी भी इनका पेंडिंग है। चलो जाके हम थोड़ा सा इस पे जा करके देखते हैं। ये देखो, ये 6 की 6 EMI टाइम पर गई हैं और उसके बाद भी इतना सब कुछ ये देख लिया ना। मतलब अब बताओ, कस्टमर परेशान ना हो तो क्या, कम से कम अगर वो पेमेंट टाइम पे कर रहे तो इतना परेशान करना सही है क्या? अब वो मैं उसकी अगेंस्ट या उसकी तारीफ़ में कुछ नहीं कहने वाली, बस मैं इतना कहूँगी आपके समझदारी है कि आपका क्या डिसीजन हो, तो आप वहाँ से ये चीज़ करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। और अभी भी मेरा बवाल ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने मुझे एक नोटिस भी दी है, अब वो मैं नहीं दिखा सकती, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी और अगर डिमांड आई तो वो भी दिखा दूँगी। इसलिए थी ताकि लोगों को समझ में आ सके कि यहाँ पे क्या होता है, रियल में क्या होता है, ठीक है। और इसका और किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फालतू की बकवास मत करना कोई लोग।